हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आनंद साइंस विद जीके एंड मैथ पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 होता है उनका वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि एक का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, एक होता है। दो का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। और 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। हमें क्या याद रखना है, 5 का वर्ग याद रखना है। 5 का वर्ग क्यों, क्योंकि हम जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 है उनका वर्ग निकालने की एक आसान सी ट्रिक बता रहा हूं। दोस्तों, अब देखो, जैसे 5 का वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग 25 होता है। ये सभी को ऑलरेडी पता हुआ है। 5 का वर्ग 25 सभी को पता होता है कि 5 का वर्ग 25 होता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 15 का वर्ग करते हैं। 15 का जब वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग करेंगे तो क्या होता है, हमें इकाई के अंक पर ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, इकाई के अंक पर ध्यान देना है। इकाई का अंक 5 है। जब इकाई का अंक 5 होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 का वर्ग कर लेते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होता है। 25 के 25 ही पूरे के पूरे 25 लिख देते हैं। अब दहाई के अंक पे आते हैं। दहाई के स्थान पर 1 है। 1 में 1 ऐड कर लेते हैं। जब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाता है। 2 और इस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 का 2, यानी कि जो 15 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 225। ऐसे ही हम क्या करते हैं, 25 का वर्ग करते हैं। 25 का जब वर्ग करेंगे तो हमें क्या याद रखना है, इकाई का अंक। क्या याद रखना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक 5 है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाता है। और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 625। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। दोस्तों, पहले हम क्या करते थे कि वर्ग निकालने के लिए हम इस तरह से ऐड करते थे, 25 मल्टीप्लाई 25 कर देते हैं। अब 5 से कर देते हैं, 5 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12। फिर क्या करते थे, 2 से कर देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 1 5। अब क्या करते थे, इनको जोड़ते थे, 5 2 और 6। इस तरह से जब हम वर्ग निकालते थे तो इसमें काफी टाइम हमारा लगता था, लेकिन हमारे पास इस मेथड से हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 होता है। ऐसे ही हम 35 का वर्ग करेंगे। 35 का वर्ग करते हैं तो क्या याद रखना है, 5 का वर्ग याद रखना है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 25 का 25 लिख लेते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे। 3 में 1 जब जोड़ते हैं तो हो जाता है 4। 4 और 3 की गुणा करेंगे। 4 और 3 की जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाता है, यानी कि 35 का वर्ग जो होगा वो 12 25 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, 55 का वर्ग करते हैं। 55 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रूल्स वही है। क्या है, सबसे पहले हम इकाई के अंक पे ध्यान देते हैं। इकाई का अंक 5 है। 5 का हम 25 लिख लेते हैं। और दहाई के स्थान पे आते हैं। दहाई पे भी 5 है तो इसमें 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 और 5 की गुणा करेंगे तो 6 और 5 की जब गुणा करते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाता है, यानी कि 55 का वर्ग जो होता है 3025 होता है। ऐसे ही हम 75 का वर्ग कर लेते हैं। 75 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होता है, 5 का वर्ग करेंगे, यानी कि क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। 5 का वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 25 आता है। और 25 का 25 लिख लेते हैं। फिर 7 दहाई के स्थान पे, इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाता है। 8 और 7 की गुणा करेंगे तो 8 7 56, यानी कि 5625। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 95 का वर्ग करेंगे। 95 का जब वर्ग करेंगे तो हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले इकाई के स्थान पे ध्यान देना है। 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। और 9 में 1 जोड़ लेंगे 10 हो जाता है। 10 और 9 की गुणा करेंगे तो 9 10 90 हो जाता है, यानी कि 9025 आ जाता है।
ऐसे ही आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, जैसे जिसमें सैकड़ा वाली संख्या होती है, जैसे 105। 105 का वर्ग करते हैं, तो 105 का जब वर्ग करेंगे तो हमें क्या याद रखना है, इकाई का स्थान हमें ध्यान रखना है। इकाई के स्थान पे 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाता है। अब हमारे पास 10 में एक जोड़ लेते हैं 11 और 10 की गुणा करेंगे, 11 दहाम 110 हो जाता है, यानी कि 11,025 आ जाता है, इसका वर्ग आ जाता है। ऐसे ही अदर संख्याओं का भी कर सकते हैं, जैसे 115 का वर्ग करेंगे, 115 का जब वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आ जाता है हमारे पास। फिर 11 में एक जोड़ लेंगे 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 11 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, 132 हो जाता है। कितना हो जाता है, 132 हो जाता है, यानी कि 13,225 हो जाता है। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ऐसे ही जैसे आप 195 का वर्ग निकाल सकते हैं। 195 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 25 आता है। 5 का वर्ग जब करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 25 आता है। और 19 में एक जोड़ेंगे 20 और 19 की गुणा करेंगे तो हो जाता है ये 380 हो जाता है, यानी कि 38,025। ये अब इस तरह से अगर हमें ऐसे नहीं ज्ञात करना होता तो हम ऐसे करते 195 मल्टीप्लाई 195। इस तरह से काफी टाइम वेस्ट होता था। दोस्तों, हमारी ये आसान सी ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।